तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबर की ओर। शहर में विभिन्न स्थानों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के फोन पर वाले पोस्टर लगाए जाने के मामले में भाजपा मंडल अध्यक्ष कृष्ण कुमार सोनी द्वारा थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था। मंडल अध्यक्ष सोनी द्वारा बताया गया कि जब रात को घूमने गए थे तब उनके द्वारा ही एक स्थान पर पोस्टर लगा देखा गया था, लेकिन उस समय ठीक से वह दिखाई नहीं दिया। जिसके बाद सुबह जब वह फिर घूमने निकले तो उन्हें कुछ अन्य स्थानों पर एक साथ पोस्टर लगे नजर आए। देखने के बाद उनके द्वारा थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई। मंडल अध्यक्ष की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच करते हुए एक युवक के खिलाफ केस दर्ज कर उसे हिरासत में लिया। पुलिस ने अमन नामक युवक की पहचान सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के आधार पर की। सोनी जी, मुख्यमंत्री जी के कुछ पोस्टर लगाए थे, उस पर आपने एफआईआर करवाई है, क्या मामला है? जी हाँ, मैं कल रात को भी शहर में पैदल भ्रमण कर रहा था। उस दरमियान मुझे कहीं एक आध जगह फ़ोन पे के इस प्रकार के पोस्टर मुझे दिखाई दिए जिस पर मुख्यमंत्री जी का चित्र था और फ़ोन पे कंपनी का वो पोस्टर है। तो पहले तो मैंने इतना गौर नहीं किया, लेकिन जब सुबह में पुनः भ्रमण पे निकला था क्षेत्र के, मैंने फिर देखा एक होटल के आसपास 2-3 एक साथ लगे हुए थे। उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का चित्र, फ़ोन पे का जो पोस्टर था उस पर चित्र था और 50% लाओ अपना काम कराओ, इस हिसाब से लिखा हुआ है। जो मुझे एक षड्यंत्र दिखा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति विरोधी दलों द्वारा ये किस प्रकार का घिनौना कृत्य किया जा रहा है, ये गलत है। इसको तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। जो भी इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहा है वो उजागर होना चाहिए, सामने आना चाहिए। मैंने संबंधित थाना माणक चौक थाने के टीआई साहब को फ़ोन पर अवगत कराया था और एक फ़ोटो उनको डाला भी था कि इस प्रकार के हैं, आप दिखवाएं। और उसके पश्चात मैं थाने पे स्वयं पहुंचा। मैंने कहा ये मामला गंभीर है, सिर्फ फ़ोन से काम नहीं चलेगा, मैं खुद एफआईआर कराने को तैयार हूँ। आप मेरे नाम से एफआईआर दर्ज करें अज्ञात व्यक्ति के नाम से, क्योंकि शहर रतलाम शहर है, चारों ओर सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं। अगर सही तरीके से जांच होगी तो जो भी षड्यंत्रकारी या जो भी दोषी हैं इसमें बहुत जल्द सामने आ सकते हैं और सरकार की छवि को और माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि को जो इस प्रकार से धूमिल कर रहे हैं उनके खिलाफ वास्तव में कार्रवाई होना चाहिए। इसको लेकर मैंने थाने पर एफआईआर दर्ज कराई है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसके लिए मैंने मेरे वरिष्ठों को भी अवगत कराया है और प्रदेश का जो कानून व्यवस्था है वो बनी रहे। चुनावी साल है, इस प्रकार के षड्यंत्र न हो, इसको रोकने की बड़ी आवश्यकता है। तत्काल कार्रवाई इस पर होना चाहिए, पुलिस को इसमें मुस्तैदी से कार्य करना चाहिए। मेरी उन्हीं से यही आशा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चित्र वाले फोन पे पोस्टर के लगाए जाने के मामले में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है, जिसके बाद देर रात कांग्रेस के प्रदेश महासचिव पारस सखलेचा आधी रात को माणक चौक थाने के सामने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। इस दौरान उनके द्वारा शिवराज सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। सखलेचा ने आरोप लगाया कि पुलिस भाजपा सरकार के एजेंट के रूप में कार्य कर रही है। धरने पर बैठने की वजह शिवराज का चित्र वाला फोन पे का पोस्टर लगने के मामले में पुलिस द्वारा अमन बारोट को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार करना रहा। अमन को छुड़वाने के लिए कांग्रेस के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता दोपहर से ही लगे हुए थे, लेकिन पुलिस ने रात तक नहीं छोड़ा था। इस बात से नाराज पारस सखलेचा ने इस मामले में एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा से भी बात की थी, लेकिन पकड़े गए युवक को छोड़ने से साफ मना कर दिया गया था। इससे आकर्षित होकर रात को पारस सखलेचा अपने साथियों के साथ थाने के सामने ही धरने पर बैठ गए थे। सूचना पर सीएसपी हेमंत चौहान मौके पर पहुंचे और चर्चा की, लेकिन बात नहीं बनी। धरने पर बैठकर कांग्रेसियों ने शिवराज सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों का धरना शुरू होने के करीब 1.5 घंटे बाद पुलिस ने अमन को जमानत पर छोड़ा। तब कांग्रेसियों ने धरना कहा कि पुलिस प्रशासन की थोड़ी नाइंसाफी रही है, ऐसा लगता है कि ये भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे एक बच्चे ने फोन पे का पोस्टर लगाया और ये पोस्टर पूरे मध्य प्रदेश में लगे हैं। सारे सोशल मीडिया पर यह पोस्टर चल रहे हैं। उसमें शिवराज का फोटो है और लिखा हुआ है 50% कमीशन की सरकार। उन्होंने पोस्टर के ग्राउंड पर बच्चे की अरेस्ट किया है। ऐसा लग रहा है कि उसने कोई देश के खिलाफ पोस्टर लगा दिया हो। दादा, क्या वजह रही कि आपको आधी रात को यहाँ पर खटिया लगाकर थाने के सामने बैठना पड़ गया? और ये देखिए, ये पुलिस प्रशासन की थोड़ी सी नाइंसाफ़ी है और ये ऐसा लगता है कि जैसे ये भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। हमारे एक बच्चों ने फ़ोन पे का पोस्टर लगाया और ये पोस्टर पूरे मध्य प्रदेश में लगे। सारे सोशल मीडिया पे पोस्टर चल रहा है।
उसमें शिवराज का फोटो है, फ़ोन पे लिखा हुआ है 50% कमीशन की सरकार। इन्होंने पोस्टर के ग्राउंड पर उस बच्चे को अरेस्ट किया, पोस्टर लगाने वाले को, और उस पर उसको सुबह दिन में 1 बजे अरेस्ट किया और अभी तक रात को 1 बजे तक बिठाए रखा और कह रहे कि उसकी रिमांड लेना पड़ेगी कि पोस्टर कहाँ से लाया, किसने दिया, कब लगाया, क्यों लगाया, किसके कहने से लगाया। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसने देश के खिलाफ कोई पोस्टर लगा दिया हो। अब धारा 505 लगाई, चलो कोई बात नहीं, पुलिस अपना काम करे, धारा लगाए, लेकिन जब 505 धारा में स्पष्ट लिखा है कि यह धारा कोर्ट इस पे व्यक्ति पे जुर्माना लगा के छोड़ सकती है, इस पे 6 महीने की सजा है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि 3 साल की सजा को आप जमानत दे थाने में। अब यहाँ ये बात प्रश्न उठता है कि जब ये नियम है और मैंने एसपी से बात की, सीएसपी से बात की कि भाई आपने रात को 1 बजे तक उस बच्चे को कैसे बिठा के रखा है, तो उनका कहना है कि नहीं साहब हम उसको नहीं छोड़ेंगे, हमें 10 बातें तलाश करना है, पोस्टर कहाँ से लाया, क्यों लाया, कैसे लाया, किसके कहने से लगाया, कब लगाया, कितनी बजे लगाया, कौन कौन लोग थे। तो मैंने कहा कि साहब ऐसे तो फिर हो गई व्यवस्था कानून की, आप तो ऐसा लगता है जैसे बीजेपी के एजेंट की तरह पुलिस काम कर रही है। मैंने कहा स्पष्ट कि भाई हम धरने पे बैठ जाएंगे, तो फिर ठीक है साहब आपको जो करना आप कीजिए। हम धरने पर बैठ गए, अब ये उनकी इच्छा है, वो जो करना जो करे। अब पता लगा कि वो छोड़ रहे हैं, कर रहे हैं, जो भी है ये काम पहले ही कर लेना था उनको। और हम पुलिस की इस व्यवस्था के बहुत खिलाफ है। ये पोस्टर ये कांग्रेस स्पष्ट ने लगवाए थे। ये पोस्टर देखिए किसी ने भी लगवाए हो, वो पोस्टर लगे हैं। अब पोस्टर लगे हैं, पोस्टर कौन लगाता जब वो पोस्टर ऑलरेडी फोन पे का लगा है और लगाने वाला बच्चा आया है। तो हम अब ये कह रहे हैं कि जो धारा आपने लगाई है उस धारा के तहत काम करे, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार काम करे, कानून व्यवस्था के अनुसार काम करे। आप संभावनाओं पे कानून नहीं चलता। आप ये संभावना व्यक्त करें कि ये इसको छोड़ेंगे तो दंगा हो जाएगा, संभावनाओं पे न्याय नहीं चलता। संभावना पे न्याय व्यवस्था पे चलता है, वर्तमान स्थिति पे चलता है, वर्तमान परिवेश पे चलता है और उससे जुड़े हुए बिंदुओं पे चलता है, संभावना पे चलता है। क्या हुआ, छोड़ दिया क्या? उसको छोड़ दिया गया बच्चे को। आपका धरना? अब बच्चे, हमारी बात पूरी हो गई। दादा पोस्टर के बारे में क्या कहेंगे? पोस्टर जीना ही नहीं और पोस्टर। डोगरा नगर क्षेत्र में बीते कुछ दिनों से रात में असामाजिक तत्व घरों के बाहर रखे 4 पहिया वाहनों के कांच फोड़ रहे थे। इस मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से कुछ बदमाशों की पहचान की है और 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। पुलिस अब इनके अन्य साथियों का पता लगाने में जुटी हुई है। लगातार वाहनों के कांच फोड़ने के मामले की शिकायत पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की थी और क्षेत्रवासियों से चर्चा कर आरोपी को पता लगाने का प्रयास किया। वहीं क्षेत्र में रहने वाले विनोद नामक व्यक्ति द्वारा बताया गया कि उन्हें सुबह के समय पड़ोसी ने फोन पर सूचना दी कि गाड़ी के कांच फूटे हुए हैं। बदमाशों ने पत्थरों के माध्यम से कांच फोड़े हैं। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। जल्द ही इनके अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद गोस्वामी। जी, क्या घटनाक्रम हुआ है भैया? 1 तारीख के दिन सुबह मेरे पड़ोसी ने फ़ोन लगाया मुझे कि आपकी गाड़ी के कांच रात को किसी ने तोड़ दिए। तो मैं गया जब वहाँ पर तो देखा कि पीछे का कांच पूरा तोड़ दिया था और पत्थर इतनी ज़ोर से मारा कि आगे की जो एसी की जाली है उसे भी डैमेज करके साइड के गिलास में जाकर लगा। किस तरीके की तोड़ फोड़ हुई, कुछ पता पड़ा आपको? जैसा वो बता रहे थे कि 11 बजे के लगभग उनका बेटा आया और उसके बाद ज़ोर से आवाज़ आई तो पड़ोसी बाहर निकल कर देखा कि शायद कोई गिर गया। तो जब उनको पता चला तो ऐसे एक नहीं, जो मेरी कार जहाँ खड़ी रहती वहाँ पर भी ऊपर से वो निकल कर आए और उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई मतलब दिखा नहीं उनको, तो वो अंदर चले गए। पर जब सुबह उन्हें पता चला, सफाई कर्मी ने बताया कि भैया की गाड़ी का कांच किसी ने तोड़ दिया है, तब पता चला कि रात को 11:15 से 11:30 के बीच में कोई पत्थर से मेरी गाड़ी का कांच फोड़ कर गया। कौन लोग थे तो कांच फोड़ने वाले का कुछ पहचाना? नहीं, पहचान में कुछ नहीं आया। मैंने उसका आवेदन दिया है थाना प्रभारी महोदय को, औद्योगिक क्षेत्र, और उन्होंने बोला भी है कि कार्रवाई करेंगे, उचित कार्रवाई करेंगे उसकी। क्षेत्र में और कुछ भी नुकसान किया, चोरी या किसी और घटना? चोरी तो नहीं हुई है जी। और कितनी टोटल गाड़ियों के कांच? 3 गाड़ियों के कांच फोड़े गए। क्या नाम है आपका? रामप्रसाद राठौड़, डोंगरा नगर। क्या हुआ है, किस तरह की घटना हुई है? रात के 2 बजे करीब, रात के 12 बजे डायरेक्ट 2 को जो है बदमाश आए, उन्होंने पत्थर फेंके। वो मेरी नींद खुली, मैं आवाज़ से गया बाहर, देखते में वो एक मोटरसाइकिल तैयार खड़ी थी, उसमें बैठ के चले गए। कौन लोग थे, क्या कुछ पहचानते हो या कुछ? पहचान में तो नहीं आया, वो पीछे से दिखे थे मेरे को,
जाते हुए उसको एक दुपट्टा डाल रखा था और एक सफ़ेद कलर का वो टी शर्ट पहना हुआ था और एक पैंट बनी थी। आपने क्या पुलिस में आवेदन वगैरह दिया? पुलिस में आवेदन दिया मैंने रात को ही जाके, रात के 12 बजे बाद में पुलिस में गया, आवेदन दिया। क्षेत्र में और कहीं भी इनके द्वारा कुछ घटना? क्षेत्र में हनुमान मंदिर के पास एक वेगनाथ में भी उन्होंने जो है पत्थर फेंका, उसका भी पीछे का गिलास जो है फुटा हुआ है। विनोद गेसवा में है ना। कुल कितने बदमाश थे? बदमाश 2 थे, एक तो मोटरसाइकिल लेके आया, वो उसकी तैयार गाड़ी खड़ी थी, उस जैसे पत्थर फेंके, मैं जैसे बाहर आया मैंने आवाज़ लगाई, वो गाड़ी पे बैठ के चला गया। कुछ चोरी वोरी की भी कोशिश की उन्होंने? चोरी की कोशिश नहीं की, खाली पत्थर फेंके और हाँ हू करके वो चले गए, जैसे दारू के नशे में टाइप थे। रतलाम रेलवे स्टेशन के समीप डाउन यार्ड में बीती शाम ब्लास्ट ट्रेन की एक बोगी बेपटरी हो गई थी। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे का राहत एवं बचाव कार्य अमला तत्काल मौके पर पहुंचे और ट्रेन को पटरी पर लाने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि उक्त गाड़ी मेंटेनेंस के लिए जा रही थी। इस दौरान अचानक से उसका एक पहिया पटरी से नीचे उतर गया। काफी मशक्कत के बाद पहिया पटरी पर आया और गाड़ी आगे रवाना हुई। फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे तेज इंडिया टीवी। नमस्कार।